गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ठीक है, चलिए। तो लास्ट में हम लोग कहाँ तक थे? हमने मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, उसके रेसिस्टेंस, ये सब हम लोग देख चुके थे, दोनों में रिलेशन देख चुके थे और इस पर प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया था। एक प्रॉब्लम है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए तौर पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आज जो हम बताएंगे हो सकता है हम उस वक्त तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए कि आपको प्रॉब्लम दे। तो पिछला ही टॉपिक से एक प्रॉब्लम है ये वाला, इसे आप सॉल्व करके बताओगे क्या आता है आंसर। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, चलिए। आइए, तो सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा सा कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा। ये जो होता है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है ये? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात किया है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बारे में, क्योंकि चूंकि ये जो एक्सटेंसिव इंटेंसिव का जो टर्म आता है ये आता है थर्मोकेमिस्ट्री में आएगा, लेकिन चूंकि हम लोग अभी थर्मो पढ़े नहीं हैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में हमने बताया था आपको जब ये डेल्टा जी का बात हुई थी तब, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो ये कैसी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब ये हो गया कि इसको हम ऐड कर सकते हैं, यानी दो मटेरियल है, दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन का अगर हम जोड़ देंगे तो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंडक्टिविटी दोनों के सम के बराबर होगी। मतलब एंड शो एडिटिव प्रॉपर्टीज। ये क्या शो करेगा? एडिटिव प्रॉपर्टीज शो करेगा, मतलब हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कोई है ए बी सॉल्यूशन है। क्या है? ए बी सॉल्यूशन है। तो कंडक्टिविटी ऑफ ए बी सॉल्यूशन बराबर क्या होगा? तो ये ए बी सॉल्यूशन बना कैसे होगा? ए बी इलेक्ट्रोलाइट होगा, साथ में वाटर होगा। तब क्या करेंगे? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी ए बी प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन के तौर पे, जैसे फाइंड कंडक्टिविटी ऑफ AgCl। आपको कंडक्टिविटी पूछ रहा है किसका? AgCl का, और गिवन है कंडक्टिविटी, या फिर हम इसको ऐसे लिखें, कंडक्टिविटी ऑफ AgCl सॉल्यूशन वो है x, ठीक है, और कंडक्टिविटी ऑफ वाटर और वो है y। ठीक है, हमें क्या पूछा है? कंडक्टिविटी ऑफ AgCl पूछ रहा है, और आपको दिया क्या क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ Ag सॉल्यूशन का दिया है x और वाटर का दिया है y। तो हमने अभी भी पढ़ा है कि सॉल्यूशन बना कैसा होगा? Ag सॉल्यूशन, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड हुआ होगा, साथ में वो सॉल्वेंट होगा। तो इसी तरीके से देखो तो यहाँ पे AgCl सॉल्यूशन जो है, AgCl सॉल्यूशन ये किसके बराबर होगा? कंडक्टिविटी ऑफ AgCl प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो हमको यही निकालना है। तो क्या हो जाएगा? देखो तो कंडक्टिविटी ऑफ AgCl बराबर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl सॉल्यूशन कितना है? x, और इधर y आ जाएगा तो y। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नोट करो। चलिए,
तो ये था, थोड़ा सा इसका हमको आगे ज़रूरत पड़ेगा इसलिए हमने आपको बताया है। क्योंकि जबकि मोलर कंडक्टिविटी वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये है एक्सटेंसिव और वो है इंटेंसिव। चलिए नाउ हेडिंग डालोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या, किसको, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और दूसरा कौन है, कंडक्टिविटी। तो कौन कौन करेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी ये जो है सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा आयंस की संख्या होगी उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा। मतलब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। ओके, या यूं कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये कंसंट्रेशन ऑफ किसके, सॉल्यूशन के या फिर इलेक्ट्रोलाइट के। इलेक्ट्रोलाइट का जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, या यूं कहें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डाइल्यूशन के। यानी आप क्या करोगे, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन जो है घटेगा तो कंडक्टिविटी भी घट जाएगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। नाउ अगला है मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दोनों में फ़र्क क्या है, कंडक्टिविटी और इसमें, उसमें क्या हो रहा था कि सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा आयंस होंगे उतना उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, किसकी, कंडक्टिविटी की। लेकिन इसके साथ वैसा नहीं है, इसके साथ मोलर कंडक्टिविटी के साथ है कि जितना आयंस मूव करेगा, मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मूवमेंट ऑफ आयंस पे। ठीक है, तो लिखोगे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, मूव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। अब मूवमेंट से क्या मतलब है, तो कंसंट्रेशन का क्या फ़र्क पड़ेगा, सोच लो। जैसे यही क्लास है, इसमें 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मूवमेंट कैसी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि पूरा भरा हुआ होगा। लेकिन दो आधा से ज़्यादा, मतलब इसमें से क्या करते हैं 90% को बाहर कर दिए, बच गया 10। अब मूवमेंट कैसी होगी, अब आराम से क्या है, इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो पहले किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी का, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी का कम होगा क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा था, पहले कंसंट्रेशन ज़्यादा था। अब मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो अब ये कंसंट्रेशन से इसका कैसा रिलेशन हो गया, सोचो कैसा हुआ, उल्टा हुआ, यानी डाइल्यूशन से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, इससे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और कंसंट्रेशन से क्या होगा,
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से उल्टा रिलेशन होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट करो जल्दी से। चलो अब हेडिंग क्या लो, वेरिएशन ऑफ, चलो ठीक है, ये हो गया। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, इसका हमें काम पड़ेगा। आइए हेडिंग क्या लोगे, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या, अब हम हर जगह पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में जो बात करेंगे वो इस पे भी लागू होगा। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी, और यहां पर लिख देता हूं एक बार बस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके साथ, विथ कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन या फिर डाइल्यूशन। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह के होते हैं, तो हम लोग बात करेंगे पहले किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पहले ये बताइए। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिसोसिएट होता है, यानी 100% उसका डिसोसिएशन हो जाए, वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा कहलाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट which break completely into आयंस, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो ये तो हम लोग पहले से भी जान रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हमने, एक है AB इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या होगा, 100% डिसोसिएट होगा, और किस में टूटेगा, A+ और B- में ये टूट जाएगा। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। हो गया। अब आइए, अब इसका जो आयंस बन रहे हैं, इसका इस पे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें देखना है, क्योंकि हमें मालूम है कि मोलर कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मूवमेंट के। ठीक है, आइए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास लेट वी हैव 200 आयंस, हमारे पास कितना आयंस है, 200 आयंस है। ठीक है, समझना इसको ध्यान से। ठीक है, तो इसमें है A+ और B-, A+ और B-। कितना हमारे पास आयन है, इसमें 200 आयंस हैं, और हमने अभी वॉल्यूम लिया है कितना, 100 ml। कितना लिया है, 100 ml। तो 100 ml सॉल्यूशन में कंटेन कितना, 200 आयंस। 100 ml सॉल्यूशन में कितना आयन है, 200 आयन है, तो 1 ml में कितना हुआ, 200/100 मतलब 2 आयंस। 1 ml में कितना आयन है, 2 आयन है। ठीक है, कब हमने आयंस 200 रखा है, अब वॉल्यूम हमने अभी पहले लिया है कितना, 100 ml, तो हमें पता चला कि 1 ml में अभी 2 आयन रह रहे हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम बढ़ाया, ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम टू 500 ml। अब हम ले गए कहाँ तक,
500 ml ले गए, तब सोचो तब क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ मिस किया है, नहीं ठीक है। 500 ml में कितना है, 200 आयंस है, तो 1 ml में कितना होगा, 200 बाई 500 कितना हो गया, 0.4 आयंस। अब जब हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया 500 ml, तब आपके पास 1 ml में 0.4 आयंस हो गया। पहले कितना था, 2 आयंस था, अभी घट गया। ओके, फर्दर हमने बढ़ाया, फर्दर इंक्रीजिंग वॉल्यूम 1000 ml, तब क्या होगा, तब 1000 ml में कितना है, 200 आयंस हैं, तो 1 ml में कितना होगा, 200 बाई 1000 कितना आया, 0.2 आयन आया। जब 500 ml था तो 0.4, 1000 तो 0.2, यानी वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो पर ml जो है आयंस की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। ओके, यहाँ तक नोट करो तो जल्दी से, थोड़ा सा एक डायग्राम यहाँ बनाना है थोड़ा सा। ठीक है, अब इसमें क्या किया है हमने, वेरी हाई डाइल्यूशन किया है। क्या किया है, वेरी हाई डाइल्यूशन, या इसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन से मतलब ये है, ये वो डाइल्यूशन उतना हम डाइल्यूट कर दें कि दोनों आयंस के बीच में, यानी केटायन और एनायन के बीच में थोड़ा भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, वेरी हाई डाइल्यूशन बोले, या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये हो गया कि ये उतना वॉल्यूम उसमें ऐड कर दें कि दोनों में थोड़ा भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है, दोनों पे अपोजिट चार्ज है, तो थोड़ा सा तो इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन होगा तो उसके मूवमेंट पे क्या आएगा, फर्क आएगा, आएगा ना। हाँ, तो हमको इतना उसमें वॉल्यूम ऐड कर देना है कि उसमें थोड़ा भी क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों अपनी मस्ती में घूमता रहे, यानी वो कैसे मतलब घूमता रहे, इंडिपेंडेंट आयंस की तरह। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, वेरी हाई डाइल्यूशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिया है, तो ये है A+ और यहाँ है B-। अब ये कैसा आयंस है, इंडिपेंडेंट आयंस है। ठीक है, A+ और B- अब क्या हो गया, हमने इतना वॉल्यूम इसमें ऐड किया था कि दोनों एक दूसरे से आप कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उस डाइल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी हाई डाइल्यूशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब यहाँ पे ये दोनों आयन जो है फ्रीली मूव कर रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, दोनों अपने मर्जी से जितना होगा वो इंडिपेंडेंट, यानी ये इसके ऊपर नहीं डिपेंड होगा और ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा, जो अपनी मर्जी से इसका बनेगा वो क्या करेगा, कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो नोट करो यहां तक, इसको डायग्राम बनाओ फिर लिखा देते हैं। व्हेन concentration approaches to 0, then there is no interaction, between ions and behave as, कैसा बिहेव करेगा, इंडिपेंडेंट आयंस, behave as independent ions, and at this condition
मोलर कंडक्टिविटी is called limiting molar conductivity या molar conductivity at इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको इंडिकेट कैसे करोगे? मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग को मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे नॉट्स का साइन रहेगा या मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये दोनों सिंबल कोई बुक किसको यूज करता है, कोई बुक किसको यूज करता है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मामला दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। यहीं पे अगर लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन की जगह पे अब ई आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। चलिए हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन relation between molar conductivity and concentration। गिवन बाय, यहाँ पे एक इक्वेशन है, डिबाई हकल ऑन सागर इक्वेशन। डिबाई हकल ऑन सागर इक्वेशन वो क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट वॉल्यूम V बराबर होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस A रूट अंडर C। ये आ गया आपको मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन में रिलेशन। लेकिन ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग अभी स्ट्रॉन्ग लाइट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसे फिर भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे सब टर्म्स अब क्या क्या है? मोलर कंडक्टिविटी मतलब ये क्या है? डेल्टा लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी एट वॉल्यूम B। उसके बाद ये क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और A क्या है? कांस्टेंट है और C क्या है? कंसंट्रेशन है। ठीक है, ओके। इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन। बोला तो कैसा ग्राफ आएगा? मोलर कंडक्टिविटी और रूट अंडर C के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसा ग्राफ आएगा? देखो y बराबर mx प्लस c नहीं आ रहा है, तो कैसा हो गया? स्ट्रेट लाइन। और स्लोप कैसा है? नेगेटिव। और इंटरसेप्ट का वैल्यू भी है, तो ग्राफ कैसा आएगा? कैसा ऐसा आएगा?
ये पॉइंट किसको बताएगा? ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन वाला प्लेन लाइन है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा तो मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये ग्राफ जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ये किसके लिए हो गया? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्यों? क्योंकि हमने इस इक्वेशन जो यूज़ किया है किसका यूज़ किया है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ किया है। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। चलिए, तो अभी हमने जो भी देखा वो किसके लिए था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। अब थोड़ा बात करते हैं किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आइए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं इसके बारे में। ये क्या कहता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा कैसे? A+ और B-, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो कितना बचेगा इसका? C-Cα। ये कितना बना होगा? C α, और ये Cα। डिसोसिएशन कांस्टेंट K बराबर क्या होगा? C⁴/1 - α। इस तरह से 1 - α लगभग 1 के पास, तो इस तरह से क्या हो गया? K बराबर C⁴, या अल्फा बराबर क्या हो गया? √K/C। तो अल्फा का C के साथ कैसा रिलेशन आ रहा है? देखो, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल C, यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटेगा, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, N/V करोगे तो V ऊपर में आ जाएगा। तो देखो V के साथ कैसा रिलेशन आ गया? डायरेक्टली रिलेशन आ गया, यानी वॉल्यूम बढ़ाओगे तो अल्फा का वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, चलो जल्दी से यहाँ तक नोट करो। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे हम लोग डाइल्यूशन कहाँ तक ले जाते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक ले जाते हैं। चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो डाइल्यूशन का कोई बहुत फर्क इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वीक की बात करें उस पर वो ऑलवेज क्या है? स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग जैसा ही बिहेव करेगा। लेकिन वीक की बात करें तो वो क्या होता है? अगर उसका डाइल्यूशन कम करोगे तो कम होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक ले गए तो मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कैसा बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा। तो ये नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन weak electrolyte is also behave as कैसा? strong electrolyte। ओके, ग्राफ की बात करें इसका तो मोलर कंडक्टिविटी वीक की बात करें हम लोग, तो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? डिसोसिएशन नहीं होगा, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी, और कंसंट्रेशन घटाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। कैसा रिलेशन आया? उल्टा रिलेशन आ रहा है, तो ग्राफ कैसा होगा?
मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन C फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली रिलेशन है, तो कैसा हो जाएगा? ऐसा होगा। तो ये किसके लिए हुआ? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हुआ। ठीक है, तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें, हमने दोनों के लिए देखा है, स्ट्रॉन्ग के लिए भी है और वीक के लिए भी है। तो स्ट्रॉन्ग के लिए कैसा आया? स्ट्रेट लाइन, और वीक के लिए कैसा आया? इस तरह का इन्वर्सली रिलेशन, हाइपरबोला, है ना। तो ये किसके लिए होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एग्जाम्पल के लिए लो NaCl, और ये एसिटिक एसिड, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपको मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर, वो हम लोगों ने देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक कोलरॉच लॉ पर बताएंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना फिर शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, हम लोग बहुत होगा तो 1-2 लेक्चर और बचे हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एंड देन फिनिश हो जाएगा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।